जय जिनेन्द्र। आज देखते ही देखते यशो विजय जी चौबीसी की जो हमने सीरीज शुरू की थी उसका 10वां पड़ाव आ चुका है। हमारे 10वें तीर्थंकर श्री शीतलनाथ भगवान का जो स्तवन है, जिसकी रचना महोपाध्याय यशो विजय जी महात्मा ने की है, उस स्तवन के बारे में आज हम जानेंगे, उसके अर्थ को समझेंगे और उसका गान कैसे करना है वो भी सीखेंगे। मैं स्वागत करता हूँ जैनशाला की इस मंच के ऊपर हमारे आदरणीय कल्पना बहन और टैलेंटेड जैनी जी का, जो हमें बहुत ही खूबसूरत ये यशो विजय जी चौबीसी की यात्रा करवा रहे हैं। आपका स्वागत है जैनशाला की इस मंच के ऊपर। प्रणाम। प्रार्थना से शुरू कर। अर्हन्तो भगवन्त इन्द्रमहिता सिद्धाश्च सिद्धिस्थिता आचार्याजिन शासनोन्नतिकरा पूज्या उपाध्यायका श्री सिद्धांत सुपाठका मुनिवरा रत्नत्रयाराधका पंचैते परमेष्ठिनः प्रतिदिनं कुर्वन्तु मङ्गलम्। अज्ञानतिमिरान्धानां ज्ञानाञ्जनशलाकया नेत्रमुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। चञ्चच्चन्द्रमुखी प्रसिद्धमहिमा स्वाच्छन्द्यराज्यप्रदा नायासेन सुरासुरेश्वरगणैरभ्यर्चिता भक्तितः देवी संस्तुतवैभवामलयजा लेपाङ्गरङ्गद्युति सा मां पातु सरस्वती भगवती त्रैलोक्यसञ्जीवनी सा मां पातु सरस्वती भगवती त्रैलोक्यसञ्जीवनी। सभी को हमारा प्रणाम। भव्य जीवों को ही नहीं बल्कि सृष्टि के सारे जीवों को शीतलता प्रदान करने वाले शीतलनाथ भगवान अपने नाम को सार्थक कर रहे हैं। आज उनका स्तवन हम लेंगे। पहली चौबीसी का स्तवन है उपाध्याय यशो विजय जी का, जिसके मुखड़े को गाने के लिए मैं जैनी से अनुरोध करूंगी। श्री शीतल जिन भेटिए करी भक्ति चोखो चित हो। श्री शीतल जिन भेटिए करी भक्ति चोखो चित हो। तेह श्यो कहो जानो केश्यो तेह श्यो कहो जानो केश्यो जेहने सोप्या तन मन वित्त हो। जेहने सोप्या तन मन वित्त हो। श्री शीतल जिन भेटिए। श्री शीतल जिन भेटिए करी भक्ति चोखो चित्त हो। शीतलनाथ भगवान से मिलना है तो भक्ति से चित्त को निर्मल करके मिलना, ऐसा उपाध्याय जी भगवान कहते हैं। और आगे कहते हैं तेहशु कहो छानु किशु जिहने सोप्या तन मन वित्त हो। वित्त यानी धन। तो जिसको तन मन धन सब कुछ सौंप दिया है जिस व्यक्ति को, उस व्यक्ति से भला कुछ छुपाना क्या। ये सामान्य अर्थ है इस गाथा का। अब हम इनका विशेष अर्थ करेंगे। हम सभी परमात्मा को मिलने जाते हैं, दर्शन करने, पूजा करने जाते हैं। तो यहाँ पे उपाध्याय जी भगवान कहते हैं कि अगर शीतलनाथ भगवान को मिलना है तो भक्ति से चित्त को निर्मल कर मिलना है। चोखो यानी निर्मल। तो ये चित्त की निर्मलता कैसे परखी जाए कि भाई हम जा रहे तो रहे हैं दर्शन करने, लेकिन चित्त निर्मल लेकर जा रहे हैं, निर्मल चित्त लेकर या नहीं।
तो इसको परखना कैसे है, तो इसके 3 लक्षण बताए हैं। सबसे पहला लक्षण है तीव्र उपादेय बुद्धि। इसके बारे में हम चर्चा करेंगे, पर मैं पहले 3 बातें बता दूं। दूसरा है संज्ञाओं को रोकना। आहार, भय, मैथुन, परिग्रह, ये 4 मूल संज्ञाएं हैं और बाकी छोटी छोटी संज्ञाएं हैं, उसको रोकना। और तीसरा है कि जब भी हम दर्शन, पूजा या कुछ अनुष्ठान करते हैं धर्म के, तो उस वक्त फल की आशंसा नहीं रखना, फल की अपेक्षा नहीं रखना। ये 3 लक्षण है। अब हम पहले लक्षण के बारे में सोचते हैं कि परमात्मा से मिलना है, अर्थात प्रभु के दर्शन आदि करना है। तो इन दर्शन आदि अनुष्ठानों में उपादेय बुद्धि रखना, यानी कि ये मुझे करने योग्य लगता है इसलिए मैं करता हूँ और मुझे करना ही है, ऐसा दृढ़ निर्धार। मैं दर्शन करने जा रहा हूँ तो मुझे ये दर्शन करने योग्य लगते हैं, साधना करने योग्य लगते हैं परमात्मा, इसलिए मुझे दर्शन करना है, पूजा करनी है या जो भी अनुष्ठान करना है, और मैं ये जरूर करूंगा। ऐसा जो निर्धार आता है, इससे कहते हैं तीव्र उपादेय बुद्धि। और जब ऐसी बुद्धि होती है तो चित्त की निर्मलता होती है, और ऐसी बुद्धि होती है तो कोई संकल्प विकल्प भी नहीं होते हैं, बस करना है, जो करना है वो करना है। तो बिना मिलावट वाले दर्शन होंगे। दूसरी बात है कि निर्मल दर्शन का लक्षण दूसरा ये है कि दर्शन आदि करते हुए आहार आदि संज्ञाओं की को रोक कर रखना है। मने हम जब जाते हैं मंदिर की ओर और दर्शन के लिए जाते हैं, तो कभी कभी मन में ख्याल आता है, मध्याह्न के समय समझो निकले हम पूजा करने के लिए, तो मन में ख्याल आता है भूख लगी है, भोजन करना है। अब जब हम पूजा के वक्त पहुंचे हैं, उस वक्त हम भोजन के बारे में सोचते हैं, यानी आहार संज्ञा बीच में परेशान कर देगा। तो ये चित्त की निर्मलता है। या बहुत सारे भक्तों की भीड़ जमा हो गई है गवारे में, और अपना नंबर आते आते, पूजा का नंबर आते आते थोड़ा वक्त लगेगा, और गवारे में हमें रुकना है थोड़ी देर। तो गवारे के अंदर नॉर्मली खिड़कियां नहीं होती, तो गर्मी होने लगती है, तो मन में ख्याल आ जाता है कि बड़ी गर्मी है यहाँ। अगर ये आ गया मन में विचार, तो चित्त की निर्मलता चली, क्योंकि इस वक्त हमें फिर इंद्रियों के विषय की संज्ञा, शरीर की सुखाकारी की संज्ञा परेशान कर देती। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। तीसरा, कभी कभी ऐसा होता है कि मुझे ये बस पूजा करने के बाद, उसके बाद का जो कार्य होता है कि मुझे बाजार जाना है, तो हम पूजा तो करते हैं लेकिन मुझे बाजार जाना है, ये काम करना है, वो काम करना है, ये सारी बातें सोचने लगते हैं उस वक्त। उस वक्त भक्ति में या परमात्मा में अपना मन नहीं लगा होता है, ये पूजा करने के बाद वाले कार्य में मन लगा होता है। तो ये जो मुझे बाजार जाना है, काम निपटाने हैं, ये जो बात सोचते हैं, तो इस वक्त हमें फिर लोग की संज्ञा परेशान कर जाती है, तो चित्त की निर्मलता चली जाती है। वैसे ही कभी कभी पूजा करते हुए, दर्शन करते हुए हमें किसी पर गुस्सा आ गया, तो ये क्रोध की संज्ञा हमें परेशान कर दी। तो जितना ये सारी बातें अगर नहीं होती है तो चित्त की निर्मलता होती, वरना नहीं है। तो उपाध्याय जी भगवत ने कहा कि जब भी आप परमात्मा से मिलने जाओ तो इन संज्ञाओं से दूर। और तीसरा कहा कि लक्षण जो तीसरा है वो ये है कि साधना के फल में हमें पौद्गलिक या दुनियावी पदार्थों की आशंका या अपेक्षा नहीं करनी चाहिए। जैसे एग्जाम्पल कि मैं पूजा सामयिक करूंगा तो मेरी गिनती धर्मी लोगों में या अच्छे लोगों में होगी, तो मैं इसलिए ये पूजा दर्शन कर रही। तो ये चित्त की निर्मलता नहीं है, ये चोखो चित्त करके आप नहीं कर रहे हो दर्शन। दूसरा, कभी कभी मैं तप करूंगा तो मुझे प्रभावना मिलेगी, तो ये प्रभावना की लालच से हम धर्म कर रहे हैं या तप कर रहे हैं, तो यहाँ पर भी चित्त की निर्मलता नहीं है। या कभी कभी मैं मंदिर में उपास्य में दान दूंगा तो दीवार पे मेरे नाम की तख्ती लग जाएगी, तो ये तख्ती, ये यश की कामना से या फेम की कामना से हम जो काम करते हैं, तो यहाँ पर भी हम परमात्मा से मिलने तो गए,
जो साध्य है लक्ष्य हमारा वो साध्य नहीं होता, चित्त की निर्मलता ही चली जाती। तो इन सब बातों का ध्यान रखकर हमें ये परमात्मा से मिलना है। अब मैंने कहा ना आशंसा की बात करी कि, तो इसका एग्जाम्पल दिया हुआ है कि विश्वभूति और संभूति मुनि, उन्होंने तप और संयम बहुत किया, लेकिन बदले में कुछ मांग लिया, उसका सौदा कर लिया, तो उन्हें उस धर्म के फलस्वरूप उन्हें वसुदेव वो बने और चक्रवर्ती भी बने, लेकिन जैसे ही वो पुण्य खत्म हुआ वो सीधा नरक में चले गए। तो फायदा तो कुछ हुआ नहीं इस भक्ति का, उल्टा ही नुकसान हो गया। और इसके विपरीत रावण रावण जब अष्टापद पे भक्ति करता है तो सभी को पता है कि उन्होंने तीर्थंकर नाम कर्म का उपार्जन कर लिया। जब वाद्य की जो वाद्य बजा रहे थे वो उसकी तार टूट गई, तो उन्होंने भक्ति अखंड रखने के लिए अपने शरीर की नस निकालकर उस तार को जोड़ दिया था और भक्ति को अखंड चलाई थी। तो इतने प्रसन्न हुए थे धर्मेंद्र के, तीर्थंकर नाम कर्म का उपार्जन तो उस वक्त हो गया, बात यहाँ तक रुकती नहीं है। धर्मेंद्र देव उनकी भक्ति से बहुत प्रभावित हो गए और उन्होंने कहा रावण से, जब वो बाहर निकले मंदिर से, कि भाई रावण, तो मैं तेरी भक्ति से बहुत प्रसन्न हो गया हूँ, तो मांग ले तुझे जो चाहिए। अब ये भक्ति के बदले में कुछ देना चाहते थे। तो रावण ने क्या कहा, वो क्या मांगते, उन्होंने कहा मुझे कुछ नहीं चाहिए आपसे, क्योंकि मुझे जो चाहिए वो मोक्ष चाहिए और वो तो तुम दे नहीं सकते हो, मैं क्या मांगू तुमसे। इसलिए उन्होंने मांगा नहीं। तो उसके फलस्वरूप उन्होंने तीर्थंकर नाम कर्म का उपार्जन किया और अब जल्द ही वो परमात्मा से मिलेंगे, शीतलनाथ भगवान से भी मिलेंगे। तो जो चित्त की निर्मलता हमें रखनी है उसकी ये बात हमने आपको बताई। अब दूसरी लाइन में यह कहा है कि तेहशु कहो छानु किशु जिहने सोप्या तन मन वित्त। जिसपे हम पूर्ण समर्पित हो गए उससे किसी कोई बात छुपाने क्या। जैसे हम किसी डॉक्टर के पास जाते हैं तो उसे सब कुछ बता देते हैं, मुझे फला फला दोष है मेरे शरीर में और तो ही मेरे वो चिकित्सा अच्छी तरह से कर पाएंगे। तो मैं डॉक्टर पे पूर्ण श्रद्धा और समर्पण करना पड़ता है, तभी वो इलाज कर पाता है। तो जब हम तन मन धन सब कुछ समर्पित कर चुके हैं परमात्मा से, तो फिर उनसे छुपाना क्या। जो अपने दोष है, तन के दोष है, मन के दोष है, जो भी है तो सारे खुले कर देना है। तो जैने सौंपया तन मन वित्त हो, ये सौंपया शब्द का अर्थ ये होता है कि सब कुछ दे दिया भगवान को। तो यहाँ प्रश्न उठेगा, हम देते तो है नहीं तन मन धन सब परमात्मा को, तो ऐसा क्यों कहा कि जैने सौंपया तन मन वित्त हो। तो ये इसका अर्थ ये निकालना है, दे दिया परमात्मा को ऐसे नहीं बल्कि खुला कर दिया। मेरे तन के सारे गुण दोष मैंने परमात्मा से बता दिए, मेरे मन के भी, मुझे कोई मन का दोष, मुझे ईर्ष्या सताती है या मुझे लोभ सताता है, तो ये मन के जो दोष वो भी मैंने परमात्मा से खुलेआम कह दिए निखालसता से। और धन जो है वो भी मेरे पास इतना इतना ऐसा नहीं कि मेरे पास करोड़ पड़े हो और मैंने कहा भगवान से मेरे पास 10 लाख रुपए ही है, ऐसा नहीं। मैंने जो है वो मैंने खुला कर दिया, तो उसे छुपाना क्या जिससे हम समर्पित होते हैं। तो ये कहने का भाव है इस बात का, दूसरी लाइन की पंक्ति का। तो अब हम इसकी विवेचना करी है शॉर्ट में। अब ये गाथा हम चैनी से सीखेंगे। पहली बार मैं गाऊं तभी सुनना और सेकंड टाइम रिपीट करना। श्री शीतल जिन भेटिए करी भक्ति चोखो चित हो। श्री शीतल जिन भेटिए करी भक्ति चोखो चित हो। तेह श्यो कहो छानो किशो। तेह श्यो कहो छानो किशो। जेहने सौंप्या तन मन वित्त हो।
जेहने सौंप्या तन मन वित्त हो। श्री शीतल जिन भेटिए करी भक्ति चोखो चित्त हो। आशा करती हूँ ये राग थोड़ा सा आपको बैठ गया होगा, थोड़ी देर के बाद और भी प्रैक्टिस से हो जाए। अभी दूसरी गाथा का अर्थ करते हैं। दायक नामे छे घड़ा पण तू शायर ते कूप हो। अब दायक यानी दाता, देने वाला, दान देने वाला, दानी जो होता है उसे दायक कहा। तो इसने कहा है कि दायक नाम से तो बहुत लोग हैं जो हकीकत में दातार है, दानी है, लेकिन वो सारे कूप यानी कुएं की तरह। लेकिन शीतलनाथ भगवान तू तो सागर की तरह है, सायर यानी सागर की तरह। और आगे कहा ते वो खजुआ तग तगी, खजुआ यानी जुगनू जो रात में चमकते हैं, जुगनू, और वो जुगनू की तरह है। और तू दिनकर यानी परमात्मा, तू तो दिनकर यानी सूर्य की तरह है, सूर्य के तेज स्वरूप है शीतलनाथ भगवान। ऐसा इस गाथा का अर्थ है। दूसरी गाथा का इसका विवेचन करेंगे। धनी धन का दान करता है, जो श्रीमंत होता है वो धन का दान करता है, जो शिक्षक होता है वो शिक्षा का दान करता है, जो वैद्य होता है वो आरोग्य का दान करता है। ऐसे दान करने वाले तो बहुत हैं जगत में, दुनिया में। ऐसे भी धर्म का दान देने वाले यानी जो धर्म के फरिश्ते हैं, ऐसे भी बहुत हैं दुनिया में। और जो दावा करते हैं कि उनके पास धर्म है और वो धर्म का दान दे सकते हैं, तो ऐसे बहुत लोग हैं देने वाले। तो दायक नाम में 6 घड़ा, बहुत है दायक, लेकिन वो सारे कुएं की तरह है, यानी कुआं कितना थोड़ा सा दे सकता है, तो जिसके पास जितना होगा उतना ही वो दे पाए। तो लेकिन उपाध्याय जी भगवान कहते हैं शीतलनाथ भगवान तेरे पास तो बहुत कुछ है, तू सागर की तरह है, तू बहुत कुछ दे सकता है। तो ऐसा क्यों कहा कि वो जो अन्य देवी देवता हैं, जो अन्य दर्शन धर्म के फरिश्ते, वो थोड़ा सा दे पाते हैं कुएं जितना, और परमात्मा तो बहुत सारा दे सकते हैं। ऐसा क्यों कहा? तो इसका कारण यह है कि क्योंकि इनमें आत्म विशुद्धि की तरतमता है, यानी फर्क है। आत्म विशुद्धि किसी के पास कम, किसी के पास ज्यादा है। तो ये आत्म विशुद्धि किस पर निर्भर है? तो कहा चारित्र पर। चारित्र का मतलब क्या है कि हिंसा, झूठ आदि जो पाप व्यापार है, उसका प्रतिज्ञाबद्ध त्याग, इसको कहते हैं चारित्र। तो ये चारित्र प्रतिज्ञाबद्ध, ये अन्य देवी देवताओं के पास तो कुछ है ही नहीं, कुछ प्रतिज्ञाबद्ध है नहीं। बल्कि हमारे जैन साधुओं के पास ये जो हिंसा, झूठ आदि जो पाप व्यापार है, उसका त्याग है, और वो भी प्रतिज्ञाबद्ध त्याग है। तो इनकी आत्मविशुद्धि उन उन लोगों से ज्यादा है, उन अन्य देवी देवताओं से। ऐसा क्यों है? क्योंकि ये, हाँ, ये संकीर्ति जो होते हैं, ये जैन साधु की बात करें तो ये ऐसा क्यों होता है? तो कहा कि सम्यक दर्शन के योग से संकीर्ति जीवों के पास ज्यादा आत्मविशुद्धि होती है, जबकि अन्य जो मिथ्या दर्शनी है, अन्य देवी देवता है, वो मिथ्यात्व के योग से उनके पास इतनी आत्मविशुद्धि नहीं होती है। तो जो संकीर्ति है उनके पास जितनी आत्मविशुद्धि है, उससे भी ज्यादा देशव्यापी श्रावक जो होता है उसके पास ज्यादा आत्मविशुद्धि होती है। उससे भी ज्यादा सर्वव्यक्ति वाले जैन साधु साध्वी जी भगवान के पास होती है विशुद्धि, क्योंकि उन्होंने तो सभी जीवों की वध्य से सावध्य योगों का त्याग करते हैं। और सबसे श्रेष्ठ, अब जैन साधु सर्वव्यक्ति के आगे सबसे श्रेष्ठ विशुद्धि या पूर्ण विशुद्धि, आत्म विशुद्धि अगर किसके पास है, किसी के पास, तो वो है
वितराग परमात्मा, और उनके पास ये विशुद्धि क्यों है? यथा ख्यात चारित्र के प्रभाव से है। इसलिए उपाध्याय जी भगवान कहते हैं कि आप जो दे सकते हैं वो कुआं नहीं दे सकता, यानी अन्य दर्शनी नहीं दे सकते। तो उनको इसलिए कुआं बताया क्योंकि आत्मविशुद्धि में फर्क बनता है। तो यहाँ ये प्रश्न उठेगा कि इनके पास जो जो अन्य देवी देवता हैं उनके पास कम चारित्र, अल्प चारित्र क्यों है और परमात्मा के पास ज्यादा चारित्र क्यों है? तो इसका भी कारण ये है, इसका उत्तर उन्होंने उपाध्याय जी भगवान ने दूसरी लाइन में दिया है। ते बहु खजुआ तग तगे तू दिन कर तेज स्वरूप। अब यहाँ जुगनू की तरह जो चमकते हैं, यानी किससे चमकते हैं? तो ज्ञान की वजह से चमकते हैं। और परमात्मा भी अगर सूर्य के समान है तो वो भी अपने ज्ञान की वजह से है। तो इन्होंने कहा कि अन्य देवी देवता जो है वो रात को घूमने वाले चमकते हुए जुगनू की तरह हैं, जबकि आप सूर्य के तेज स्वरूप को शीतलनाथ भगवान से कहा है। क्योंकि आप यानी शीतलनाथ भगवान तीन काल के समस्त विश्व को, अर्थात तीन काल के अनंत अलोकाकाश, साथ में समस्त लोकाकाश, उनके समस्त द्रव्यों के और अनंतानंत के आप दृष्टा ज्ञाता हो, और वो प्रत्यक्ष दृष्टा ज्ञाता हो, यानी आप सर्वज्ञ, इसलिए आप ज्यादा देख पाते हो, ज्ञान आपके पास ज्यादा है। और इसकी तुलना में जो असर्वज्ञ है, यानी जिसके पास जो सर्वज्ञ नहीं है, देवी देवता अभी सर्वज्ञ नहीं है, तो उनके पास तो कुएं जितना ही होगा ना, कहाँ इतना ज्ञान होगा। इसलिए वो रात को चमकने वाले जुगनू की तरह है और आप सूर्य के समान हो, ऐसा बताया है उपाध्याय जी भगवान ने। और दूसरी एक बात, विशेष बात ये भी बताई है कि सूर्य और जुगनू में फर्क क्या होता है। तो सूर्य का जो प्रकाश होता है वो चिरस्थायी होता है, और जबकि जुगनू का प्रकाश एक पल है एक पल नहीं है, वो चमकता है फिर अंधेरे में चला जाता है, ऐसा होता है जुगनू का चमकना। तो क्यों ऐसा है? तो कहा कि जैन दर्शन के जो सिद्धांत है, जैन दर्शन की नींव है, वो स्यादवाद पर खड़ी है। स्यादवाद यानी अनेकांतवाद पर खड़ी है जैन दर्शन की नींव। इसलिए उनके सिद्धांतों का कोई आसानी से खंडन नहीं कर सकता, जबकि अन्य दर्शन के जो सिद्धांत है वो एकांतवादी है। इसलिए जब वो अपनी बात, अपने धर्म की बात कहते हैं तब तो जुगनू की तरह चमकते हैं, लेकिन जैसे ही कोई अन्य दर्शन का कोई व्यक्ति आकर प्रति दलील करता है या विरोधी बात करता है, तो उसका वो समाधान नहीं दे पाते और इसलिए अंधेरों में चले जाते हैं। इसलिए उनका प्रकाश जुगनू जैसा बताया। तो ये भी एक फर्क बताया। और कितनी अद्भुत बातें हैं ये, हमें तो सोचकर भी मुझे तो ये लगता है कि परमात्मा के ज्ञान का की क्या बात कर रहे हैं हम। और ऐसा कहा है कि दायक न में 6 घड़ा पर तू सायर ते कूको, जो पहली पंक्ति है उस पर आते हैं। ने कहा इसमें शंका ये होती है कि परमात्मा को सागर क्यों बताया? सागर का तो पानी खारा होता है, जबकि कुआं तो मीठा पानी देता है। एटलीस्ट प्यास तो छिपती है उससे, कुएं के पानी से, लेकिन सागर के पानी से तो प्यास छिपेगी नहीं। तो यहाँ पर उपाध्याय जी भगवत की स्पष्टता कर रहे हैं कि परमात्मा की तुलना सागर से इसलिए नहीं की, खारे पानी की वजह से नहीं की है, बल्कि सागर की एक विशेषता है, वो ये है कि वो सागर कभी सूख नहीं जाता, जबकि कुआं तो कभी कभी सूख जाता है, सागर कभी नहीं सूख जाता, वो इसलिए चिरस्थायी है। तो और दूसरी एक विशेषता ये बताएंगे, सागर कभी सूख नहीं जाता, इसलिए क्या कहा कि वो उसका ये गुण है, अक्षय अभंग जल निधि। सागर को कहा गया अक्षय अभंग जल निधि, और उस हैसियत से परमात्मा को सागर की उपमा दी गई है। ठीक है। और दूसरी बात, इस सागर से हमें बहुत सारे मोती और रत्न मिलते हैं, कुएं के पास से वो सब नहीं अपेक्षा की जाती। सागर ही हमें रत्नों और मोती दे सकता है।
कुएं में हाथ डालो तो कीचड़ के अलावा हाथ में कुछ नहीं आया, लेकिन सागर को रत्नाकर कहा। तो जो हमें चाहिए, गुण रत्न चाहिए, जो साधना के मोती चाहिए, वो कहाँ से मिलेंगे? तो वो तो परमात्मा ही दे पाएंगे, क्योंकि वो सागर है। इसलिए ये बात भी बहुत अलौकिक है, अनोखी बात है। तो इनके जो सागर है, रत्नाकर कहा ना, क्योंकि उनके पास रत्न त्रयी भी है, अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन और अनंत चारित्र। और जो असंख्य गुण है वो तो अलग। ओके, अब दूसरी लाइन में परमात्मा को सूर्य के समान बताया है, लेकिन इसलिए कि सूर्य के हाँ, दूसरी लाइन में परमात्मा को जो सूर्य के समान बताया है ना, वो तो क्योंकि और किसी पदार्थ की तुलना नहीं, कि और कोई इतना तेजस्वी पदार्थ है नहीं जगत में जिसके साथ परमात्मा के तेज का तुलना की जा सके। इसलिए सूर्य की बात बताइए कि सूर्य जैसे आप हो। लेकिन वास्तव में देखा जाए ना, तो परमात्मा तो सूर्य से भी बढ़कर। क्यों बढ़कर है सूर्य से बढ़कर? क्योंकि 3 वजह से सूर्य से बढ़कर। पहली बात तो ये है कि सूर्य ना, जो अंडरग्राउंड में उसकी प्रकाश पहुंच नहीं सकता सूर्य का, या गुफाओं में अंदर अंदरूनी जो गुफाएं होती है वहां पर सूर्य का प्रकाश पहुंच नहीं पाता। जबकि परमात्मा के ज्ञान का प्रकाश तो सिर्फ मनुष्य लोक में नहीं, बल्कि देवलोक में, पाताल में, नरक लोक में भी उसके ज्ञान का प्रकाश पहुंच जाता है। तो इसलिए वो विशेष है, सूर्य से भी बढ़कर है परमात्मा। दूसरी विशेषता ये है कि सूर्य के तेज को बादल ढक सकता है, सूर्य के तेज को, लेकिन परमात्मा के ज्ञान के तेज को कोई नहीं रोक सकता, कोई ढक नहीं सकता है। इसलिए भी वो बढ़कर है सूर्य से। और तीसरी बात यह है कि सूर्य का प्रकाश कभी कम ज्यादा होता है, लेकिन परमात्मा का प्रकाश, तेज का प्रकाश, परमात्मा का ज्ञान का तेज वैसा का वैसा बरकरार रहता है। इसलिए असल में, वास्तव में, भले सूर्य की उपमा दी गई है परमात्मा के ज्ञान को, तेज को या उसके स्वरूप को, लेकिन वो एक्चुअली सूर्य से ज्यादा बढ़कर है। ये हमने विवेचना दूसरे गाथा की। अब हम जैनी से दूसरी गाथा का अर्थ गान सीखेंगे। नायक नामे छे घड़ा पड़ तो सायरते कोप हो। नायक नामे छे घड़ा पड़ तो सायरते कोप हो। ते बहु खजुआ तग तगे, ते बहु खजुआ तग तगे, तू दीन कर तेज स्वरूप हो। तू दीन कर तेज स्वरूप हो। श्री शीतल जीन बेटी अब तीसरी गाथा की ओर बढ़ते हैं। तीसरी गाथा के शब्द है, मोटो जानी आदर्यो दारिद्र्य भांजो जगतात, तू करुणावंत शिरोमणि, तू करुणा पात्र विख्यात हो। अब दारिद्र का अर्थ है दरिद्र का, यानी गरीबी, और करुणावंत शिरोमणि यानी जो करुणा में श्रेष्ठ है, और करुणा पात्र यानी जिसकी जो करुणा का याचक है उसे करुणा पात्र कहते हैं, वो विख्यात है, यानी वो मैं हूँ, ऐसा उपाध्याय जी को कहते हैं।
तो ये इसका सामान्य अर्थ हुआ। अब इसका विशेषार्थ देखें। अब परमात्मा को मोटो जानते, मोटो यानी महान जाना। अब आगे जो बातें दूसरी गाथा में विशेषता बताई परमात्मा की, यानी अब उपाध्याय जी कबूल कहते हैं कि मुझे दृढ़ विश्वास है, आप पर पूरी श्रद्धा है, आप पर, आप ही मेरा काम करोगे और आप ही महान है, ये सिद्ध हो चुका है अन्य देवी देवताओं से, इसलिए मैंने आपकी सेवा उपासना आदरी है यानी शुरू की है। तो मैंने तो सब कुछ शुरू कर दिया है, तो अब मेरी जो दरिद्रता है उसे दूर कीजिए। अब यहाँ कौन सी गरीबी की बात करी है? तो बाह्य भौतिक गरीबी की बात यहाँ नहीं हो रही, क्योंकि ये तो बहुत तुच्छ बात है। भौतिक गरीबी की दरिद्रता दूर करने की याचना करना, ये तो बहुत ही तुच्छ बात है। यहाँ पर उन्होंने जो दरिद्रता बताई है वो है भाव दरिद्रता की, यानी गुरु से मैं दरिद्र हूँ, इसलिए उस दरिद्रता को दूर कीजिए। इसका हम इस बात को हम एक दृष्टांत से ज्यादा अच्छी तरह समझ पाएंगे कि जब श्रीमद महाराजा को पता चला कि अब उसकी नेक्स्ट बर्थ नरक में होने वाला है, उनकी गति नरक की बांधी को, तो उन्होंने परमात्मा से कहा कि मैं मेरी नरक का आयुष्य कैसे करूं। अब परमात्मा जानते थे कि जो अभी तकदीर बन गई है उसे कोई बदल तो नहीं सकने वाला, लेकिन श्रेणी के समाधान के लिए उन्होंने ये कहा कि जाओ तुम पुण्य श्रावक के पास जाओ और उसके सामने का फल ले आओ, अगर तुम ले आओगे तो तुम्हारी नरक टल जाएगी। अब वो ये भी तो श्रीनिक महाराजा के पास संपत्ति बहुत, भौतिक जो हम संपत्ति कहते हैं वो उसके पास बहुत, लेकिन परमात्मा ने क्या ये कहा कि जाओ तुम्हारी भौतिक संपत्ति है ना, उसको सदुपयोग करो और अपनी नरक को टाल दो। तो ये तो मुमकिन था ही नहीं, क्योंकि भौतिक संपत्ति तो बड़ी तुच्छ है, लेकिन शायद जो भाव संपत्ति है जो पुण्य श्रावक के पास थी, शायद भाव संपत्ति की वजह से तेरी नरक टूट सकती है, ये पॉसिबल हो सकता है। ऐसा बता रहे हैं कि भाव संपत्ति, जो भाव यानी जो मांग रहे हैं उपाध्याय जी भगवान के, मेरी दरिद्रता यानी भाव की दरिद्रता मेरी दूर कीजिए, ये बड़ी बड़ी बात मांग रहे हैं, छोटी बात नहीं है, वो बहुत बड़ी बात। और यही इस संपत्ति से शायद कुछ काम हो सकता है। ये बात सिद्ध करने के लिए महावीर स्वामी ने ये बताया कि जाओ पुण्य श्रावक का सामयिक का फल लेकर आओ तो शायद तुम्हारी नरक टल जाए। यानी फिर भी कोई सी भाव संपत्ति में थोड़ा सा यकीन हो सकता है, द्रव्य संपत्ति की तो कोई वैल्यू ही नहीं दिखती यहाँ पर। तो यहाँ पर ये तो केवल वो तो जानते थे कोई कि किसी को किसी के धर्म का फल किसी और को मिलता नहीं है, ये पुण्य श्रावक के सामयिक का फल ना वो दे सकते थे पुण्य श्रावक, और ना ही श्रमिक ले सकता था, ये बात तो तय थी। लेकिन ये बात समझाने के लिए कि भाव संपत्ति की वैल्यू क्या है, इसलिए ये दृष्टांत यहाँ पे दिया है। और प्रश्न ये उठता है कि अगर पुण्य श्रावक के पास ये भाव संपत्ति थी तो उपाध्याय जी भगवान ये जो करता है स्तवन के यशो विजय जी, उन्होंने भी तो सर्ववृत्ति ली थी, तो उनकी भी तो आत्मविशुद्धि होगी और उनके पास भी तो भाव संपत्ति होगी, तो फिर ये मांगते क्यों है? उनके पास तो है भाव संपत्ति। तो इसका उत्तर ये है कि वो जानते थे उपाध्याय जी भगवान क्यों मांग रहे हैं भाव संपत्ति, दरिद्रता दूर करने की बात क्यों कर रहे हैं, इसलिए कि वो जानते थे कि मैंने जीवन भर का सामायिक बाहर से तो ले लिया है, बाहर से सर्ववृत्ति का जो जब उन्होंने करीब घूमते उतरा होगा तभी जीवन भर का सामायिक ले लिया है, पर वो बाहर से तो ले लिया है, लेकिन गौतम गणधर, शालिभद्र महामुनि या धन्ना अड़गार, इनके जैसी भाव संपत्ति अभी कहाँ है, इसलिए वो उनकी तुलना में उपाध्याय जी भगवत अपने आप को दरिद्र पाते हैं, इसलिए वो मांग रहे हैं कि हे परमात्मा, मैंने आपकी सेवा उपासना की है, मैंने आपको आदरा है, तो आप मेरी दरिद्रता को दूर कीजिए। तो यहाँ पे फिर एक प्रश्न उठेगा कि क्या मांगने से, प्रार्थना करने से दरिद्रता दूर होगी? क्योंकि ये तो पुरुषार्थ का विषय है। जैसे पहले भी કલ્પનાબેન સોરી ટુ ઇન્ટરપ્ટ, પણ વાસણનો બહુ જ અવાજ આવે છે પાછળ, એટલે 10 મિનિટથી કન્ટિન્યુઅસ એટલે અવાજ બરાબર નથી આવતો. ઓકે ઓકે ઓકે,
હા એટલે જસ્ટ કોઈ હોય તો પાછળ જસ્ટ હા એમને છે કહેજો ને કે પાછળ. યા હા શ્યોર ઇન્સ્ટ્રક્શન આપી દે છે. યા હા. નો પ્રોબ્લેમ તો હું યુ કેન ફરીથી બોલું, કન્ટિન્યુ. કઈ સમજાયું નથી. હા યુ કેન કન્ટિન્યુ એટલે अच्छा, ડિસ્ટર્બ બહુ આવતું હતું વચમાં બહુ. हाँ हाँ हाँ। तो यहाँ पे फिर प्रश्न उठेगा कि अ, प्रार्थना कर रहे हैं, परमात्मा को मांगने से कुछ मिलेगा या पुरुषार्थ करके मिलेगा? जो भी भाव संपत्ति जमा करनी है तो ये तो पुरुषार्थ का विषय है। तो इसका उत्तर पूज्य हरिभद्र सूरी जी महाराज शायद जो पूर्व पूर्व काल में हो गए हैं, जिन्होंने बहुत सारे ग्रंथ लिखे हैं, उन्होंने ये कहकर उसका उत्तर दिया, प्रार्थनात एव इष्ट सिद्धि। प्रार्थनात एव इष्ट सिद्धि, या अर्थात आप कितना भी पुरुषार्थ कर लो, किंतु पहले प्रभु से प्रार्थना करोगे तो ही इष्ट सिद्धि होगी, यानी इष्ट फल की प्राप्ति तभी हो सकती है आपको। तो कहा इष्ट सिद्धि के लिए साधारण जैसे 5 कारण है इष्ट सिद्धि, किसी भी घटना को घटित होने के लिए 5 कारण है, जैसे मैंने पहले बताया था, भवितव्यता, पुरुषार्थ काल, पुण्य कर्म वगैरह 5 कारण है। ये साधारण कारण है जिसकी वजह से कोई घटना घटित होती है, तो इष्ट फल सिद्धि भी उसी कारणों से हो सकती है। लेकिन इन सब ये सारे 5 कारण नहीं कुछ काम कर सकते हैं जब तक असाधारण कारण, वो असाधारण कारण कौन सा है? परमात्मा से प्रार्थना करना, ये असाधारण कारण है। और उनकी कृपा करुणा जब होती है तभी कुछ घटना घटित होती है। इसलिए इष्ट फल सिद्धि के लिए भी इस 5 साधारण कारणों के अलावा परमात्मा की प्रार्थना का या उनकी करुणा का जो असाधारण कारण है वो बहुत ही जरूरी है। इसलिए प्रार्थना करना आवश्यक है, उसके बिना इष्ट फल सिद्धि यानी जो हम मांगते हैं वो मिलने वाला नहीं है। तो जब तो कहा कि और ये बात है कि जब उपाध्याय जी भगवत कहते हैं मोटो जानी आदर्यो दारिद्र भांजो जगतात हो, तो मोटो जानी जब बोलते हैं तो वह प्रभु पर पूर्ण श्रद्धा करते हैं। सिर्फ परमात्मा पर पूर्ण श्रद्धा करते हैं ऐसा नहीं, उनके प्रभाव और उनके सामर्थ्य पर भी उन्हें पूर्ण विश्वास और भरोसा होता है। तभी वो जब मांगना यानी दीनता से नहीं मांगते, वो इस विश्वास के साथ मांगते हैं कि अगर वो देगा तो परमात्मा ही देगा, तीर्थंकर परमात्मा में ही वो क्षमता और सामर्थ्य है, इसलिए वो उनके पूर्ण श्रद्धा से वो मांगते हैं। इसलिए यहाँ पे कोई दीनता की बात नहीं होती है, ये पॉइंट भी हमें क्लियर होना चाहिए। कोई अच्छा अगर वो कोई कहे अगर कि भगवान तो दे देंगे जो चाहिए आपको, लेकिन तुम्हारे में अगर योग्यता ही नहीं है तो कैसे देंगे? परमात्मा देना तो चाहते हैं, परमात्मा का सामर्थ्य भी है, तो वो दाता भी है तो वो देंगे, लेकिन तुम में योग्यता नहीं है तो कैसे दे पाएंगे? तो यहाँ पर उपाध्याय जी भगवत ये कहते हैं कि योग्यता का न होना ये भी एक दरिद्रता ही है, और इस दरिद्रता को भी परमात्मा ही दूर करेंगे। इसलिए हमें पूरी उम्मीद के साथ परमात्मा से प्रार्थना करनी है। तो क्योंकि अभी आगे कहा कि तू करुणावंत शिरोमणि, करुणा करने वाले भी बहुत लोग हैं, लेकिन श्रेष्ठ करुणावंत अगर कोई है, सर्वश्रेष्ठ, तो वो परमात्मा है। क्यों ऐसा कहा कि वो करुणावंत श्रेष्ठ है? तो उन्होंने तो ये बात कही है कि कमठ यानी मेघमाली जैसे अयोग्य और नालायक, जिसे हम नालायक के उपमा कह सकते हैं, जिन्होंने जिस तरह का उन्होंने उपसर्ग खड़ा किया था, तो हम उन्हें नालायक अभी कह सकते हैं। तो ऐसे जीव को भी प्रभु पार्श्वनाथ ने अंत में लायक और योग्य बना दिया, यानी योग्यता का भी दान परमात्मा ने कर दिया। जैसे मैंने कहा ना, अगर कोई योग्य नहीं है जीव, फिर भी उसको योग्यता भी प्रदान करते हैं परमात्मा, तो इसके ये उदाहरण है। और महा अर्जुन माली जो हत्यारा था, और ये रोहिणिया चोर, वो भी महापापी था, उन पर भी करुणा की और उन्हें मोक्ष की प्राप्ति करवा दी। तो इससे ज्यादा करुणावंत और कौन हो सकता है? तीर्थंकर परमात्मा से ज्यादा करुणावंत
और कोई इतना करुणावंत नहीं हो सकता है। इसलिए हमें योग्यता की मांग भी परमात्मा से करनी चाहिए। और ये कहा तू करुणावंत शिरोमणि, तू करुणा पात्र विख्यात हो। यानी यहाँ पर उपाध्याय जी भगवंत अपने आप को ये कहते हैं कि करुणा पात्र बहुत है, यानी आपकी करुणा के लायक बहुत जीव है, लेकिन मैं सबसे ज्यादा विख्यात हूँ, फेमस हूँ। यहाँ पर लघु बन जाते हैं उपाध्याय जी भगवंत और अपने आप को कहते हैं कि मैं अभी, मुझ में अभी बहुत सारे दोष हैं, मैं ही करुणा के पात्र ज्यादा हूँ, इसलिए आप मेरी और पहले दृष्टि कीजिए, ऐसा उपाध्याय जी भगवंत पर उनसे मांग रहे हैं। अब ये गाथा को हम उदय से सीखें। मोटो जानी आदरो दारिद्र भाजो जगतात हो। मोटो जानी आदरो दारिद्र भाजो जगतात हो। तू करुणावंत शिरोमणि, तू करुणावंत शिरोमणि, करुणा पात्र विख्यात हो। करुणा पात्र विख्यात हो। श्री शीतल जिन बेटिए। अब चौथी गाथा की ओर आते हैं। यहाँ पे गाथा के बोल है, अंतर्यामी सभी लहो अम मननी जैसे बात हो। माँ आगड़ मोसाड़ना शा वर्णव अवदात हो। ये क्वेश्चन मार्क है यहाँ पर दूसरी पंक्ति में। परमात्मा को अंतर्यामी बताया है और आप सब कुछ जानते हो, मेरे मन की हर बात को जानते हो। और तो फिर माँ जो होती है, मोसाड़ यानी नाना नानी का घर होता है, उसे मोसाड़ कहते हैं। तो माँ के अंतर्यामी को कुछ बताना यानी कैसा हुआ कि माँ को मोसाड़ यानी नाना नानी के घर की बातें करना। देखो नाना नानी का घर ये है, वो है, ये है, वो। अरे माँ तो वहीं पली पली बड़ी हुई है, तो वो तो सारी बातें जानती है, तो उसको ये कहने का मतलब क्या, मतलब वो सारी बातें पहले से ही जानती है। ये इसका मतलब है कि यहाँ परमात्मा से कहते हैं आप सब कुछ जानते हो, तो मैं क्या बोलूँ और आगे, ऐसा उपाध्याय जी बोल कह रहे हैं। तो यहाँ पे उसका विशेष अर्थ यह है कि हमारे अंतर का कोई कोना ऐसा नहीं है जिसके बारे में परमात्मा नहीं जानती, सब कुछ जानती है। उपाध्याय जी भगवान कहते हैं कि मेरी आशंका क्या है, मेरी अभिलाषा क्या है, मेरी कमियां क्या है, मेरी मजबूरियां क्या है, ये सब कुछ आप जानते हो। अब ये सब जानकर जो करना है वो आप ही को करना, मैं कुछ नहीं करनी हूँ। अब इसका मतलब ये नहीं पुरुषार्थ नहीं करने वाला, लेकिन ये परमात्मा को से विनती करने की भाषा है कि ये आप सब जानते हो मेरे बारे में, मेरी हर बात को जानते हो, मैंने सब कुछ खुला भी कर दिया जैसे पहले बताया, मैंने कुछ छुपाया भी नहीं है। तो अब जो करना है वो आप ही को करना है। अब मैं जो अगर मैं बोलूंगा कि मुझे ये चाहिए, वो चाहिए, वो चाहिए, तो ये तो ऐसा होगा मानो कि आपको अनजान ठहरा रहा। क्या परमात्मा अनजान है, अज्ञान है परमात्मा? नहीं, अगर मैं बोलूंगा तो उल्टा आप अज्ञानी कहलाओगे, इसलिए मैं ज्यादा कुछ बोलना नहीं चाहूंगा, आप तो ज्ञानी। तो ये इसका विशेषार्थ है
ये इसमें इस गाथा में और कुछ नहीं है, बस परमात्मा से उत्कट प्रार्थना है, उत्कट विनती करते हैं उपाध्याय जी भगवान, यही बात जताते हैं इस गाथा में। ये गाथा हम जैनी से शुरू अंतरयामी सविलहो मम मन निज जीवात हो। अंतरयामी सविलहो मम मन निज जीवात हो। मागड़ मोसाड़ना मागड़ मोसाड़ना श्यावरणवा अवदात हो। श्यावरणवा अवदात हो। श्री शीतल जी न बेटिए अब अंतिम गाथा की ओर आते हैं। बोल है, जानो तो ताणो किसी सेवा फल दीजिए देव हो। अब पहले बता दिया आप अंतर्यामी हो, कभी चौथी गाथा में बताया तो अंतर्यामी हो तो सब कुछ जानते ही हो, तब ताणु क्यों? ताणु यानी दो दो बातें उसका मतलब होता है, एक तो टालते क्यों हो और दूसरा विलंब भी करते हो। ताड़ते क्यों, खींचते क्यों हो इतना जब सब कुछ जानते हो? और तो सेवा जो मैं कर रहा हूँ उसका फल दीजिए, शीघ्र दीजिए मुझे सेवा का फल। और आगे कहा है, वाचक यश कहे धील, धील यानी विलंब की। ए न गमे मुझ में टेव हो, ये जो आपकी आदत है ना ढील करने की, विलंब करने की, ये मुझे पसंद नहीं है। ऐसा उपाध्याय जी भगवान नाराज होकर बता रहे हैं। ऐसा लगता है कि वो नाराज होकर बता रहे हैं। इसका विशेषार्थ करेंगे। इसमें कहते हैं कि आप सब कुछ जानते हो मुझे क्या चाहिए, तो और ये भी जानते हो कि मैं कितनी सेवा कर रहा हूँ, आपकी सेवा उपासना कितनी कर रहा हूँ। उपाध्याय जी भगवान को ना हम दूसरे स्तवन में हम सुनेंगे उनके या पढ़ेंगे तो हमें एक बात निश्चय से पता चलती है कि वो ये समझ चुके हैं कि मेरे पास सम्यक दर्शन आ चुका है और मेरी मुक्ति तो निश्चित है और परमात्मा अभी मेरे माथे पे मुक्ति का तिलक करने वाले हैं। इतना कॉन्फिडेंस के साथ वो बोलते हैं स्तवनों में। यानी उन्हें अपनी आराधना में कोई त्रुटि दिखती नहीं है, ऐसा लगता है कभी कभी कि वो तो ये समझते हैं मैं अपनी पूर्ण परमात्मा को समर्पित हूँ, उनकी आज्ञा के पालन करता हूँ, जैसा जैसा जो बताया है परमात्मा ने वो वही मैं करता हूँ। तो इतना कॉन्फिडेंस है उन्हें, इसलिए वो कहते हैं कि मैं जो सेवा करता हूँ उसका फल मुझे तुरंत दो। ऐसा लगता है पहली लाइन में वो ऐसा बोल रहे हैं, मेरी सेवा का फल मुझे दीजिए। तो परमात्मा पूछती है मानो ये सेवा का फल तुम्हें क्या चाहिए? तो ये सारा जो पुरुषार्थ है वो क्यों है कि हमें मोक्ष में जाना है, परमात्मा के निकट जाना है, परमात्मा जैसा बनना है। तो यही तो अंतिम लक्ष्य तो वही है, फल वही चाहिए कि परमात्मा से निकटता बनानी है, नजदीकी बनानी है, करीब जाना है परमात्मा की। तो ये कैसे संभव होगा? तो इसका रास्ता बताया है यहाँ जो विवेचन कार्य है जिसका हमें कभी वांछन करने चाहते हैं, उन्होंने इस मित्रता कैसे की जाए परमात्मा से, तो उन्होंने एक रास्ता बताया है कि परमात्मा के जो अनंत गुण है जैसे क्षमा है, निष्कपटता है, निष्ठुरता है, निरभिमानिता है, ये सारे जो गुण है
और उनकी जो साधना है, जो उसकी साधना काल में उन्होंने की थी, उत्सर्ग किए थे, तप किए थे, उत्सर्ग स्नान किए थे, ये जो साधना है, गुण और साधना, इनके बारे में सोच सोच कर उन गुण और साधना का अनुभव अपने आप करना, खुद में वो अनुभव करना। यानी अगर मान लो क्षमा गुण को साधना है, तो जो जिस जिस परिस्थिति से परमात्मा गुजरे थे, उस परिस्थिति का अपने आप पे ये सोचना कि मान लो मुझे कैसा होगा, परमात्मा को जो उपसर्ग आए तो वो मुझ पर भी आ रहे हैं, तो मैं उस वक्त वही करूंगा जो परमात्मा ने किया है। और वो करना, जैसे कावत्सर्ग कर रहे थे परमात्मा, तो उन्होंने कितना जो अपने कावत्सर्ग करते हुए शरीर के ऊपर सांप चढ़े, बिच्छू के दंश हुए, सारे बहुत कुछ तकलीफें आई, लेकिन उन्होंने फिर भी अपना कावत्सर्ग छोड़ा नहीं था। तो उसका अनुभव करने के लिए खुद ऐसा सोचना कि मैं भी परमात्मा की तरह कावत्सर्ग कर रहा हूँ, साधना कर रहा हूँ, और मुझे मच्छर भी काट ले तो भी मुझे कुछ ना हो, ऐसा करना। यानी सिर्फ इसी कल्पना करना, सिर्फ कल्पना करना नहीं, ऐसा करना। और परमात्मा ने तो अनंत काल तक कावत्सर्ग किया था, बहुत सारे लंबे समय तक कावत्सर्ग किया था, लेकिन हम एटलीस्ट 12 लोग, 20 लोग या 40 लोग का कावत्सर्ग करते हुए भी परमात्मा को याद करके वो साधना कर सकते हैं। तो ये करते करते उनके जैसे, उनको याद करके उनकी साधना जैसे ही जैसा ही हमारी साधना को उसकी बराबरी में करने से, और उनके गुणों को याद करके उनके जैसे गुणों को हासिल करना। मान लो क्षमा गुण को साधना है, तो चाहे कोई खुद कितनी भी गालियां दे दे, हमें क्षमा को अपने बरकरार रखना है, परमात्मा को याद करके। जब हम ऐसा करेंगे तो हम परमात्मा के करीब 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 जाने लगेंगे। तो यही तो अपना लक्ष्य है कि हमें परमात्मा के करीब जाना है। तो सेवा का फल क्या है? यही है कि हम परमात्मा से निकटता बनाए, उनके जैसा बनने की कोशिश करें। तो ये फल मांग रहे हैं उपाध्याय जी भगवान, कि मेरी सेवा को आप जान रहे हो तो इसका फल दो। मैं कोशिश कर रहा हूँ, तो जो साधना कर रहा हूँ वो थोड़ी थोड़ी सफल हो, ऐसा आप कीजिए कुछ। ऐसा उपाध्याय जी भगवान परमात्मा से विनती करते हैं। और फिर कहते हैं कि ये जो आप डील कर रहे हो ना, ये मुझे आपकी ये जो आदत है ना, वो पसंद नहीं है। दूसरी लाइन में ऐसा कहते हैं। तो ये तो एलिगेशन हो गया परमात्मा पे, क्या परमात्मा डील कर रहे हैं, आपको नहीं देना चाहते तो जो आप चाहते हो वो, तो एक्चुअली वो इनडायरेक्टली अपने आप को ही कहते हैं कि परमात्मा डील नहीं कर रहे हैं, डील मैं खुद कर रहा हूँ। शायद मैं कुछ प्रमाद कर रहा हूँ या कहीं कहीं कुछ कमी छोड़ जाता हूँ, तो डील मैं कर रहा हूँ। अपने आप को बनाते हैं कि मैं डील कर रहा हूँ, इसलिए परमात्मा से डील हो रही है। लेकिन फिर ये सोचते हैं कि ये डील वाली मेरी जो कमी है उसको भी आप ही को पूरा करना है, ये भी मेरी जरूरत है, इसे भी आप ही दूर कर दो। आप ही कुछ कीजिए कि मैं डील ना करूं, और डील मेरी ना हो इसके लिए आप डील मत करो, मेरी डील ना हो इसकी, इस बात को बराबर करने में, सुलझाने में आप डील ना करो, यही उनका मतलब है। तो ये सुंदर सा छोटा सा श्रवण है जिसे आप लोग, मैं चाहती हूँ कि आप लोग कंठस्थ कर लेना, आप सभी लोग, और इसका राग जो यदि सिखा रही है उसे भी सीखने की कोशिश करना। परमात्मा की आज्ञा के विरुद्ध कुछ भी कहा गया हो तो मिच्छामि दुक्कड़म त्रिविधे। जय जी, आप अंतिम कथा सिखा दीजिए। जानो तो टाणो केशु सेवा फल दीजे देव हो। जानो तो टाणो केशु सेवा फल दीजे देव हो। वाचक जश कहे ढीलनी, वाचक जश कहे ढीलनी, तेना गमे मुझ मन टेव हो।
न गमे मुझ मन टेव हो। श्री शीतल जीन बेटी करी भक्ति जो चित्त हो। अभी पूरा स्तवन में गाऊंगी, तो जिसको आ गया होगा वो मेरे साथ गाइएगा, और जिसको अभी भी नहीं आया हो तो कोई बात नहीं, सेकेंड टाइम गाइएगा। श्री शीतल जीन बेटी करी भक्ति जो चित्त हो। श्री शीतल जीन बेटी करी भक्ति जो चित्त हो। तेह श्यो कहो छानो कि श्यो, तेह श्यो कहो छानो कि श्यो, जेहने सौंप्या तन मन वीत हो। जेहने सौंप्या तन मन वीत हो। श्री शीतल जीन बेटी दायक नामे छे घड़ा पड़ तो सायर ते कोप हो। दायक नामे छे घड़ा पड़ तो सायर ते कोप हो। ते बहु खजुआ तग तगे, ते बहु खजुआ तग तगे, तू दीन कर तेज स्वरूप हो। तू दीन कर तेज स्वरूप हो। श्री शीतल जीन बेटी मोटो जानी आदर्यो दारिद्र बांधु जगतात हो। मोटो जानी आदर्यो दारिद्र भाजो जगतात हो। तू करुणावंत शिरोमणि, तू करुणावंत शिरोमणि, हूँ करुणा पात्र विख्यात हो। हूँ करुणा पात्र विख्यात हो। श्री शीतल जीन बेटी अंतरयामी सविल हो, अब मन निजे छे बात हो। अंतरयामी सविल हो, अब मन निजे छे बात हो। मागड़ मोसाड़ना, मागड़ मोसाड़ना, श्यावरणवा अबदात हो। श्यावरणवा अबदात हो। श्री शीतल जीन बेटिए जानो तो टाणो केशु सेवा फल दीजे देव हो। जानो तो टाणो केशु सेवा फल दीजे देव हो। वाचक जश कही
कहे ढीलनी, वाचक जश कहे ढीलनी, ईन गमे मुझ मन टेव हो, ईन गमे मुझ मन टेव हो। श्री शीतल जिन भेटिए, करी भक्ति चोखो चित हो। श्री शीतल जिन भेटिए, करी भक्ति चोखो चित हो। तेह शिव कहो छानो केशु, तेह शिव कहो छानो केशु, जेहने सोप्या तन मन वित हो, जेहने सोप्या तन मन वित हो। श्री शीतल जिन भेटिए, श्री शीतल जिन भेटिए, श्री शीतल जिन भेटिए। सुपर्ब सुपर्ब, बहुत ही सुंदर जैनी जी और कल्पना जी, बहुत ही अमेजिंग स्तवन का आपने विवेचन और बहुत ही सुंदर राग। किसी को कोई प्रश्न है तो आप हैंड रेज कर सकते हैं। किसी को कुछ भी कहना है, कोई प्रश्न है तो आप हैंड रेज कर सकते हैं। आपका एक्सप्लेनेशन इतना अप टू द पॉइंट होता है कि किसी को कोई प्रश्न ही नहीं रहता। जी 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 नहीं, क्या कोई बिल्कुल। संकोच भी ना करे, संकोच करता हो तो छोड़ दीजिए संकोच। हाँ हाँ, संकोच भी नहीं करना चाहिए। किसी को भी कोई प्रश्न है तो वी ऑल आर लाइक फैमिली ओनली। अब इतने टाइम से हम 10 क्लास हो गए तो यस। जी जी। सो ऐसे कोई प्रश्न नहीं है कल्पना जी। सो हम अगले सेशन में वापस मिलेंगे। तब तक के लिए हम विराम लेना चाहेंगे और सभी से कहना चाहूंगा कि जैन टॉक्स का टाइमिंग और डे चेंज हो चुका है। सैटरडे को 8:30 को अब जैन टॉक्स रहेगा। इस सैटरडे 137 जैन टॉक्स है, जिसके अंदर हमारे साथ डॉक्टर नलिनी जोशी पुणे से जुड़ने वाले हैं और डिक्शनरी कैसे बनती है और डिक्शनरी की पूरी इंफॉर्मेशन स्पेशली जैन डिक्शनरी के ऊपर बात होने वाली है। सो जिसको भी इंटरेस्ट है वो जैन टॉक्स में जुड़ सकते हैं सैटरडे 8:30। और आप सबको मालूम होगा फ्राइडे को जैन डाइट और आयुर्वेद का सेशन होता है। बहुत ही इंटरेस्टिंग ये सेशन चल रहा है। हर फ्राइडे को 8:15 को होता है जैन डाइट एंड आयुर्वेद। सो अगर किसी को उसमें भी इंटरेस्ट है तो उसमें भी जुड़ सकते हैं। सो इसी के साथ हम आज के सेशन को विराम देते हैं। और विराम देने से पहले जगत के सभी जीवों का कल्याण हो, जगत के सभी जीवों का मंगल हो, जगत के सभी जीव हमारे मित्र है, कोई भी हमारा वैरी नहीं, इस भावना के साथ प्रार्थना। अणु परमाणु शिव बनी जाओ, अखा विश्व नु मंगल थाओ, सर्वे जीवो मोक्षे जाओ। खामे मि सव्व जीवे सव्वे जीवा खमंतु में, मित्ति में सव्व भूयेसु वैरम मज्जन के नहीं। सर्वथा सौ सुखिताओ, पापना कोई आचरो, राग द्वेषति मुक्त बनी में समता सौ समाचरो।